ये बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो देखो कितना घुसी हुई है मैंने इनको। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटो लॉग्स में। और जैसा कि मैंने आपके साथ में मिडनाइट का वीडियो शेयर किया था कस्टमर एक्सपीरियंस का, एंड आप लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया एंड काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज आया कि मैम आपको ऐसे वीडियो ज़्यादा बनाने चाहिए, बिकॉज यू वांट टू सी कि एक्चुअली कस्टमर जो है वो क्या फील करते हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं Hyundai Nios का जो मैग्ना वेरिएंट है उसको रिव्यू करने के लिए, और कस्टमर की नज़र से जो कि 1 साल से यूज़ कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस पता करने के लिए। तो मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इस कार के ओनर से, मिस्टर अभिषेक। एंड ये आज हमारे साथ में, आज बहुत मुश्किल से मंडे है, आज टाइम निकाल के आप आए हो मेरे साथ में, दैट्स रियली आई एम रियली थैंकफुल। और एक्चुअली इनको 1 साल हो गया, आपको 1 साल हो गया है? जी मैंने 31 जनवरी को ये गाड़ी परचेज की। ओह दैट्स रियली गुड। तो मतलब ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है मुझे। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है, बिना देरी के फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है, फिर उसके बाद मैं कट नहीं कर पाती। तो डायरेक्टली जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि आप इससे पहले कौन सी कार जो है ड्राइव कर रहे थे? इससे पहले मेरे पास वैगनआर थी, स्टैंडर्ड मॉडल था। वो मैंने मतलब सेकंड हैंड ही परचेज की थी। 2005 मॉडल था, उससे हम कर रहे थे, तो वही था। उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था उसे यूज़ करते हुए। फिर हमने सोचा कि ठीक है, अब गाड़ी चेंज करने का टाइम आ गया है। वैगनआर जो थी नॉर्मल मॉडल था, पावर स्टीयरिंग नहीं थी उसमें, पावर विंडोज भी नहीं थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। और जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जा रही है प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। AC का भी इश्यूज़ रहने लग गया था। देन वी थॉट कि अब हमें स्विच करना चाहिए। तो पहले हमारा प्रेफरेंस यही था कि ठीक है कोई यूज़ कार में ही जाते हैं, यूज़ कार देखते हैं। कुछ एक कार्स देखी भी, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि नहीं ये बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देन सडनली एक दिन हम लोग हुंडई पहुँचे। हुंडई पहुँच के गाड़ी देखी हमने। हमारा पहला प्रेफरेंस सेंट्रो स्पोर्ट्स का था। वो हमने गाड़ी देखी, मुझे पसंद भी आ रही थी। देन सडनली मेरी नज़र इस गाड़ी पे पड़ी, और जब इसे मैंने देखा, इसकी मैंने लुकिंग देखी, जब कंपैरिजन देखा फीचर्स में, मतलब मैं खुद को रोक नहीं पाया इस गाड़ी से जाने के लिए। मुझे, मेरी वाइफ को, हमको ये गाड़ी बहुत पसंद आई। और आप एक लकी बात कहेंगे कि हम बस चले गए थे देखने के लिए, हमारा ऐसा कोई था नहीं कि हमें अभी परचेज़ करनी ही है गाड़ी। बट जब हमने ये गाड़ी देखी, हमें इतनी पसंद आई कि सेम टाइम पे हमने इसकी बुकिंग करा ली, और सेम डे ही हम इसकी डिलीवरी लेके घर पे आ गए थे। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली? Are you serious? Yes, सेम डे मैं गया हूँ। 31 जनवरी 2 बजे मैं शोरूम में पहुंचा हूँ। मुझे ये गाड़ी पसंद आई है। मैंने वहाँ पे मैनेजर से बातचीत की है, डाउन पेमेंट का हमने दिया, फटाफट। इतनी सर्विस उनकी फास्ट थी, जो भी फाइनेंस का था वो तुरंत हमने काम करवाया, और शाम को 7 साढ़े 7 बजे मैंने इसकी डिलीवरी ये मुझे अभी पता चला। इट्स रियली मतलब शॉकिंग कि कई बार ऐसा है कि आज जो टाइम चल रहा है इसके अंदर ऐसा है कि आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है ना कि आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो। और मुझे लगता है कि जब आप 4 लोगों से पूछने लगते हो या हमारे वीडियोस देखने लगते हो तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि यार कौन सा लेना चाहिए। तो आपने किसी से पूछा या कुछ ऐसा था कि कुछ और मार्केट में ऑप्शंस है? क्योंकि इग्निस भी थी, मारुति की इग्निस भी थी, और भी कई ऑप्शंस थे, तो आपने कुछ और देखने की ट्राई की? बेसिकली मेरे जो 2 ऑप्शंस मैंने रख के चले थे अगर मैं नई कार परचेस करता हूँ, तो एक तो मेरा था स्विफ्ट का, दूसरा ये था हुंडई का। हुंडई मेरी प्रेफरेंस से ज़्यादा थी क्योंकि हुंडई के फीचर्स, लुकिंग मेरे को कंपैरेटिवली मारुति से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल अपडेटेड है। इसका आप लुक देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी दिखती है, ठीक है, कंफर्टेबल भी मुझे ज़्यादा लगी थी। तो जब ये गाड़ी मैंने देखी तो सेकंड ऑप्शन भी मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। स्विफ्ट का था, बट ठीक है, उससे हमने साइड में रखा। ये था कि नहीं, हुंडई ही मेन प्रेफरेंस थी क्योंकि मुझे i10 पहले से काफ़ी पसंद की, मैंने देखी है, ड्राइव की i10 स्पोर्ट्स मैंने ड्राइव की मेरे फ्रेंड्स के पास। तो मुझे ये था कि अगर मेरे को इस बजट में गाड़ी लेनी है तो मेरा फर्स्ट जो चॉइस होगा वो i10 ही रहेगा। है वो क्योंकि पापा के पास में स्पोर्ट्स है, मेरे फादर के पास में स्पोर्ट्स है। और मैं आपको ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। आई वॉज देयर फॉर शोरूम के बाहर ना, मैं कुछ चीज़ के लिए मैं किसी क्लाइंट से मिलने गई थी, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हिम।
तो हुंडई का शोरूम नीचे था और उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप बहुत देर से खड़े हो, आप अंदर आ जाओ, पानी वगैरह पी लो, चाय पी लो। तो मैं अंदर गई एंड मैंने क्रेटा वगैरह देखना स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है। आई वॉज प्लानिंग फॉर माई सेल्फ कि हम लोग प्लान कर रहे थे, तो आई थॉट एक बार देख लेना चाहिए। एंड देन आई गॉट टू नो कि उस टाइम पे दिसंबर में करवाया था। एंड पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो अच्छी डिस्काउंट चल रही थी एंड इमीडिएटली मुझे पसंद आई। वही 4-5 दिन में वो डन करवा के एंड वो डिलीवरी हमने भी ले ली थी। तो ये कार ना ऐसी है क्योंकि शायद इस वजह से, इसका रीज़न ये है, मार्केट वैल्यू एक तो इसकी बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली है एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हाई। मेरे को ये लगता है वो काफ़ी अच्छा इस वैल्यू फॉर मनी कार है। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि जो भी ग्रैंड आई10 यूज़ कर रहे हैं या जो जिन्होंने भी नियोस लिए कोई कंप्लेन है। तो अगर आपकी कोई कंप्लेन है उसके बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि जो चला रहे हैं 1 साल से उनको ज़्यादा पता है। कि मेरे फादर ना इतना ज़्यादा चलाते नहीं है, बहुत कम चलती है, तो उन्हें ज़्यादा इतना आइडिया नहीं है, बट एज ए यंगस्टर आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अब सेकेंड आता है मेरा क्वेश्चन कि आपको मालूम है इसकी सेफ्टी के बारे में? जी मुझे पता है, इसकी सेफ्टी रेटिंग्स 2 है। बेसिकली देखा जाए इसके कंपैरिजन में, अगर टाटा की गाड़ी हम देखते हैं, पंच है जो भी है, उनकी रेटिंग्स 4 भी है, इसकी सेफ्टी रेटिंग्स 2 है। बट मेरे लिए वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे जो गाड़ी लेनी थी वो मेरे को सिटी में ही काम रहता है, डेली पर्पस के लिए था। तो मुझे ऐसी गाड़ी देखनी थी जो मुझे कंफर्ट दे अलॉन्ग विथ सेफ्टी। 2 रेटिंग्स है, ठीक है, बट सेफ है गाड़ी। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे कुछ इशू आ रहा है ड्राइव करते टाइम पे, या मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे टाटा टिएगो मेरे फ्रेंड के पास थी, मैंने चला के देखी थी उससे, मेरे को वो कंफर्ट्स में नहीं दिखा। तो जो ड्राइव प्लेजर है, ड्राइव प्लेजर जो है वो इसका बहुत अच्छा है। मैं 3-4 बार इसको गुड़गांव भी लेके गया हूँ। 4 आवर्स की जो धमाई ड्राइव होती है, मुझे एक बार भी टायर्डनेस फील नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ। इवन अभी 1 जनवरी को मैं इसे नागौर साइड भी लेके गया था, वहाँ पे भी हाईवे नहीं था, मैं सिंगल लेन से ही लेके गया था। कच्चे रास्ते थे, बहुत चीज़ें थी, और मैं नॉन स्टॉप इसे लेके गया हूँ, नॉन स्टॉप में इसे लेके आया हूँ। मैंने 10-12 घंटे की जो ड्राइव की है, मुझे एक बार भी टायर्डनेस फील नहीं हुई। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि जब आप एसयूवीज़ में जाते हो, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में जाते हो, तो आपको ये रहता है कि चलो कार की साइज़ अच्छी है, थोड़ा सा रोड अपीयरेंस है, हम चला लेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप आते हो कॉम्पैक्ट कार्स पे या फिर आप हैचबैक पे आते हो, तो आपको डर लगता है कि क्या हम निकाले नहीं करें, क्योंकि घर में भी आप नोट करोगे ना, सेल्टॉस निकलती है आई10 के मुकाबले। तो पापा को ना डर रहता है कि नहीं हाईवे पे लेके जाए नहीं ले जाए, सेकंड माइंड रहता है कि इज इट सेफ फॉर द हाईवेज और नॉट। तो आपने जैसा बताया गुड़गांव का जो आपका एक्सपीरियंस था, मतलब जो हाईवे एक्सपीरियंस होता है कि स्टेबिलिटी की बात है, या फिर एक कई बार होता है कि कार को जैसे आपने 100 क्रॉस किया तो वॉबल करने लग जाती है ना, वाइब्रेशन आने लगता है, तो वो आपको फील होता है इसके अंदर, या कितना तक ले जाती है? मैंने इसको 120-130 तक पे ड्राइव किया है हाईवे पे, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कार में कुछ शफलिंग है या कुछ बबलिंग हो रही है। बहुत स्मूथ चलती है कार। और इवन मतलब क्लियरेंस की भी अगर मैं बात करूँ, तो जो हाईवेज पे कई बार ऐसा होता है कि सडनली आपको अप्लाई ब्रेक करने पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मुझे वो कभी ऐसा फील नहीं हो कि अगर मैंने सडनली ब्रेक मारे हैं या ब्रेक लगाए हैं तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई है, या मुझे ऐसा कोई डर है कि नहीं सडनली क्या होगा। इवन बारिश के मौसम में भी मैं इसे लेके गया था गुड़गांव में, काफ़ी हैवी बारिश थी, पानी भी था, बट इट वॉज स्टेबल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग शायद इसलिए ऑप्ट नहीं कर पाते कार्स को या छोटी कार्स को, हमारे माइंड में या मार्केटिंग ने बिठा दिया है कि सिर्फ एसयूवीज कार्स जो होती है ना, वही जो है हाईवे के लिए बनी हुई है। ये छोटी कार्स है, दिस इज फॉर द सिटी पर्पस। बहुत ज़रूरी होता है कि आप इतना पैसा दे रहे हो तो दोनों चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। बेसिकली मेरा एक भी मानना है कि हाईवे पे जब आप जाते हैं तो थोड़ा आप चाहे एसयूवी भी लेके जाएं, कुछ भी लेके जाएं, कुछ आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी डिपेंड करती है कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे क्या स्पीड रखनी है मैक्सिमम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्किल एज वेल। गाड़ी का ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, बट मुझे कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इवन मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो मैं इसको लेके जाऊँ, और भी प्लान से आगे भी लंबी ड्राइव पे लेके जाऊँ। अभी की मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ मम्मी भी थी, मेरी नानी जी भी थी। दे आर एजेड, उन्हें थकान फील हो सकती है, बट जब वो भी वापस आए तो उन्हें भी बिल्कुल मतलब वो एकदम कंफर्टेबल थे। सेटिंग जो इसकी पीछे का बैक साइड है बहुत अच्छा है, लेग स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें उनको, सो कंफर्टेबल थे बिल्कुल इसकी पूरी राइड में। कंफर्ट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसकी 5 चीज़ें
जो आपको अच्छी लगती है। 5 जो आपको इसकी क्वालिटी, क्योंकि आप इतने टाइम से चला रहे हो, इट्स नॉट अबाउट द कार क्वालिटी, आप कंपनी की भी क्वालिटी बता सकते हैं। अगर आपने कुछ नोटिस किया है कि हाँ यार ये दूसरों से डिफरेंट है, या फिर ये चीज़ें हैं जो मेरे यूज़फुल रही है मेरे लिए, वो आप मुझसे शेयर करें। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया, सेम डे डिलीवरी। आई डोंट थिंक सो कि इतना फास्ट डिलीवरी, इतना अच्छा कस्टमर सर्विस से भी हो पाता है। उन बेचारों के दिल पे आप पत्थर रख रहे हो, जिनको बेचारों को 8-8 महीने 10-10 महीने, वोंट बिलीव XUV 700 पंच, ये कार्स जो है सोनेट, इसकी 8-8 महीने की वेटिंग चल रही है। तो बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले जिनको पहले दिन भी कार मिल जाती है, सेम डे भी कार डिलीवरी की मैं बताऊँ। दूसरा इसका सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस की जो हम बात करें, लो मेंटेनेंस गाड़ी है। मेरी दोस्त, मैंने फर्स्ट सर्विस पे कुछ नहीं मुझे देना पड़ा। सेकंड सर्विस भी मेरी बेसिक जो ऑयल चेंजेस चार्जेस होते हैं, लाइक आपका ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लोकल ऑयल डलवाना है तो कंपनी एग्री करेगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा वाला ऑयल डलवाना है, सिंथेटिक ऑयल डलवाना है, तो उसके लिए भी कंपनी, वो डिसीजन आपका होता है, कंपनी आपको फोर्स नहीं कर दी। राइट, कस्टमर सर्विस में मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, ये काफ़ी एग्रेसिव है कंपनी। काफ़ी फॉलोअप करते हैं ये लोग आपके लिए, आपको रिमाइंड कराते रहते हैं कि अब आपको सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रीजन भी था क्योंकि ये आपको पता होगा कि हुंडई सेकंड नंबर सर्विस नेटवर्किंग है इंडिया में। सो कस्टमर सर्विस से मैं बहुत खुश हूँ इसकी। फीचर्स, थर्ड में कहूँगा फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस बजट में। ये बेस्ट काफ़ी अच्छे फीचर्स दे रही है। म्यूजिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है। सीट जो इसके कवर है वो एंटी फंगस वाले कवर्स हैं। सो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने, राइट, वो उन्होंने नहीं, आपको इसमें इनबिल्ट मिलेंगे ये। अच्छा, इनबिल्ट वाला। एंड सेकंड, स्पेशियस है गाड़ी बहुत। फोर्थ जो मैं बोलूँगा, स्पेशियस काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में भी काफ़ी आपको अच्छा स्पेस मिलता है, पीछे भी है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आपकी वाइफ ने इसको ड्राइव किया? हाँ, उसने भी 3-4 बार इसको ड्राइव किया। शी इज़ कंफर्टेबल विद इट। तो फीमेल फ्रेंडली भी है? फीमेल फ्रेंडली है बहुत। आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्विस हमने पूछ लिया आपसे, कंफर्ट पूछ लिया, सारी चीज़ें ठीक है। और कहीं ना कहीं सर्विस, हुंडई की सर्विस भी एक रीज़न है कि आपको ऑप्ट करने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी चीज़ आपको लगता है जो आप मिस आउट करते हैं, कि आपको लगता है कि कंपटीशन में ज़्यादा अग्रेसिवली दे आर गिविंग एंड यू आर नॉट? अकॉर्डिंग टू मी, जैसा हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो सेफ्टी में 2 स्टार रेटिंग मिली है। तो जब हुंडई जैसी कंपनी है जो सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है, आई थिंक दे शुड मोर फोकस ऑन द सेफ्टी। एटलीस्ट 3 स्टार 3.5 स्टार तक की रेटिंग्स गाड़ी को मिलनी चाहिए। अभी हुंडई की डुसॉन जो है उसको 0 रेटिंग मिली है। स्विफ्ट की हम बात करें, उसका 1 रेटिंग है। सो ये बेसिकली यही 2 कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा कार सेल आउट करती है। कस्टमर इन्हीं को प्रेफर करते हैं। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक, अगर आप सेफ्टी पे जाते हैं तो वो एक इसका ड्रॉबैक मैं कहूँगा सेफ्टी से रिलेटेड है। और सेकंड में कहूँगा, अगर मैं इस कार की बात करता हूँ तो नो डाउट इस रेंज में बहुत अच्छी कार है, बट जैसे फॉग लैम्प का एक इशू है इसमें। अच्छा, फॉग लैम्प ओके, इसमें नहीं है, इससे टॉप वाले में मिलता है। इसमें आपको फॉग लैम्प का एक इशू नहीं मिलता है। दूसरा, मिरर की अगर मैं बात करूँ, वो मैनुअल मिरर है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो वो अपग्रेड की जा सकती हैं। ड्राइविंग में नो डाउट बहुत अच्छी है। बाकी इसके अलावा मुझे इसमें ऐसा कोई ड्रॉबैक्स नहीं मिलते। मेन जो ड्रॉबैक है वो सेफ्टी से रिलेटेड ही है कि इसका माइलेज क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, ऑलवेज थिंक अबाउट माइलेज। माइलेज क्या है, कितना देती है। यू वोंट बिलीव, मैं मर्सिडीज़ में जब वर्क करती थी तो अच्छा, मैं मर्सिडीज़ के साथ में काफ़ी टाइम तक वर्क कर चुकी हूँ। एंड वहाँ पे जब कस्टमर आता था 80-90 लाख की कार, इवन AMG तक में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मैम कितना देती है। तो मतलब आप AMG कार ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार माइलेज कितना है, तो आप समझ रहे हो कि इंडिया की जो मेंटालिटी है इंडियंस की, वो कहीं ना कहीं माइलेज पर अटकी हुई है। बिल्कुल। तो वो क्या इसका आपको एक्सपीरियंस रहा? सिटी के अगर मैं बात करता हूँ, कंपनी इसका जो माइलेज है 22-23 का बताती है। सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, सिटी में ये मुझे आराम से 17 से 18 का माइलेज दे रही है जी। और हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो 22-23 मुझे माइलेज इसका मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हम वैसे देखें तो अभी मैं जब नागौर भी जाके आया, गुड़गांव जाके आया, तो 2500 तक के पेट्रोल में मैंने 450 किलोमीटर तक की ड्राइव की है। और उसके बाद भी इसमें अभी भी काफ़ी फ्यूल है। तो माइलेज के मामले में बहुत अच्छा माइलेज आ रहा है इसका। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द माइलेज ऑफ दिस कार। तो एक साल में आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई जो
आपको कमिट किया गया था वो डाउन हो गया, या यू आर नॉट गेटिंग दैट मच? बिल्कुल, इवन आई थिंक कि जो कमिट किया गया था मुझे उससे अच्छा इनपुट मिल रहा है इस अच्छा, गाड़ी का that's really अभी तक। good. सो रियली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार और दिस सेगमेंट। तो आप जो सोच के आपने, क्योंकि आपने बहुत इमीडिएट डिसीजन लिया, मतलब बहुत कम लोग होते हैं Right, जो अगर मैं पर्सनली कार लूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये भी नहीं यार ये भी नहीं यार ये भी, 50 ऑप्शन रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं। आपने इतना इमीडिएटली जो डिसीजन लिया है, क्या वर्थ है? आप सेटिस्फाइड है उस डिसीजन से? बिल्कुल वर्थ है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस माय डिसीजन, क्योंकि हुंडई का हमेशा से मेरे दिमाग में था, i10 का भी मेरे दिमाग में था, और जब ये कार मुझे दिखी, मैंने इसको देखा, फीचर्स मुझे समझ में आए, देखा है कार, मैंने अंदर से बैठे वैसे करके ड्राइव इसके करके अंदर जो देखी। फीचर है वो उतने ही हैं, मतलब जितने आपको रेगुलर यूज आते हैं। राइट बिकॉज आई थिंक आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, Right, बिल्कुल। तो उस हिसाब से आपको जितने बिल्कुल, रिक्वायरमेंट हाँ। होती है ना उतना ठीक है। इसमें सब कुछ मिलता है हमें। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत एक दो चीज़ अपग्रेडेड होती है, बट वो इतनी मैटर नहीं इतनी करती matter। अगर आप, क्योंकि उसके लिए आपको फिर पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है कंपनी नहीं, को। मैं पर्सनली मैं सबको यही बोलती हूँ, हमेशा से मेरा ये एक राय है कि आप है ना मिड वाला वाला variant लो, बहुत सही है। और उसके अंदर जो भी रेगुलर चीजें जो आपको रियल में काम आने वाली वो आएंगी, और आफ्टर मार्केट से अगर आपको 2-3 चीजें एड ऑन करवानी है आप करवा लो, जी, तो वो 15-20 हज़ार में हो जाएगा काम। लेकिन अगर आप कंपनी से अपग्रेड कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए 1.5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक म्यूजिक सिस्टम। सेम विद वेन्यू के अंदर भी यही हुआ कि हमने 11,000 के अंदर बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया। वही अगर हम कंपनी से स्पोर्ट्स वाला मॉडल ले रहे थे तो, या उसका अपग्रेड वाला ले रहे थे, तो हमको 80 to 90,000 एक्स्ट्रा पे Right, करने पड़ते, सही। तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी है मेरे तो लिए। वो आप बचा के ना, मतलब आपको बेसिक जितनी भी चीज़ें चाहिए जो एग्जैक्टली काम आती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, हम लोग कहीं ना कहीं एक गाड़ी हमारे घर में है, तो फर्स्ट टाइमर के लिए फिर भी एक बार ये रहता है कि चलो यार ये भी लेते हैं, चलो यार सनरूफ भी लेते हैं, एक क्रेज रहता है। हुंडई बहुत अग्रेसिव है अपने बहुत फीचर्स को लेकर। बिल्कुल। आपको मे बी सेफ्टी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 सिलेंडर के अंदर जो परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलेगी बहुत वो अच्छा नो है, डाउट इसका पिकअप बहुत अच्छा है। पिकअप अच्छा है, ड्राइव प्लेजर बहुत अच्छा है, एंड हमारे घर में भी मतलब ब्रदर ने तो अच्छे से चलाई है, तो दे आर हैप्पी, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। एंड सबसे अच्छी बात है जो सर्विसिंग है वो मैं खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे पास, मतलब मुझे मेरे फादर के कॉल आते थे, प्लीज यार इनको बोल कि नहीं करवाना है, नहीं हम दे देंगे 10 में से 10 नंबर, इतना ज्यादा अग्रेसिव है इनकी सर्विसिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक बार मैं दिखा देती हूँ, इन्होंने कुछ एक फिटमेंट्स भी किए हैं, वो फिटमेंट्स कौन कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। साइड क्लैडिंग करवाई है। अच्छा, इसके अलावा मैंने बाहर कुछ नहीं करवाया। तो आपको इसका पर्पस मालूम था कि आपने ये क्यों करवाया? यही कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह का कुछ Good. इशू रहता है Safety की वजह से। सेफ्टी के। मैंने ये अंदर मैटिंग करवाई है, जी। तो ये एक मैटिंग का था बस, ताकि डस्ट अंदर नहीं जाए। अदरवाइज उन्होंने मुझे जी। कॉम्प्लीमेंट्री मैटिंग भी दी थी, वो इसके नीचे ही है। Okay. सीट कवर्स मेरे को कंपनी ने Complimentary। लगा के दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री। एंड these are really good। हाँ, दिस इज लाइक काफी कंफर्टेबल है। ये था एक्सपीरियंस अभिषेक जी का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने हमारे साथ शेयर किया, और काफ़ी लोगों का है ना जो माइंड में एक रहता है क्वेश्चन, वो आपने जो है रिमूव किया है। कई बार होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस कार, या इनसे पूछना है, इनका एक्सपीरियंस आपको पता करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं डीएम करके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना हो तो एक बार बोल दीजिए ना कि सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो कितना घूस दी हुई है मैंने इनको। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच Thank you आपके so much, सपोर्ट के Razia। लिए। बाय बाय। बाय।